हेलो बच्चों, लर्निंग प्राइमरी विद रिम्पी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नीमा की दादी पाठ को पढ़ा और समझा था। इस वीडियो में हम नीमा की दादी पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बातचीत के लिए से नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? अगर आपको पाठ याद होगा तो पाठ में बताया गया था कि नीमा की दादी के घुटनों में हमेशा दर्द रहता था, इसीलिए वे हमेशा घर पर ही रहती थी। इस प्रश्न का उत्तर मैंने कॉपी में लिख लिया है। आप लोग चाहे तो अपनी कॉपी में इसे देखकर उतार सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? उत्तर है, नीमा की दादी अपने घुटनों के दर्द के कारण घर पर ही रहती है। उत्तर एक बार फिर से सुनिए। नीमा की दादी अपने घुटनों के दर्द के कारण घर पर ही रहती है। दूसरा प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? उत्तर है, मैदान में जाकर दादी ने नीमा और उसके साथियों को मज़े से खेलते देखा होगा। उत्तर एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैदान में जाकर दादी ने नीमा और उसके साथियों को मज़े से खेलते देखा होगा। तीसरा प्रश्न है, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नीमा क्या कहती है? नीमा कहती है कि 5 बजे वो खेलने जाती है लेकिन 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या वाकई 10 मिनट में 6 बज सकते हैं? नहीं। बात यह है कि नीमा खेलने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। इसी तरह और भी बहुत काम है जो हमें पसंद होते हैं, जैसे कि ड्राइंग करना, नाचना, गाना। जो काम हमें पसंद होता है, अगर हम उस काम में लग जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। तो ये आंसर आप खुद लिख सकते हैं, पर मैंने लिख लिया है फिर भी आपके लिए। आप चाहे तो ये प्रश्न भी लिख सकते हैं, ये उत्तर भी लिख सकते हैं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। खेलते वक्त समय का पता ही नहीं चलता। खेलते वक्त समय का पता ही नहीं चलता क्योंकि खेलते वक्त हम बहुत मग्न हो जाते हैं। हमें खेलने में बहुत मज़ा आता है, जिस वजह से हमें समय का पता ही नहीं चलता। उत्तर एक बार फिर से पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, हाँ लिखकर कॉमा देना है। फिर मेरे साथ भी ऐसा होता है, खेलते वक्त समय का पता ही नहीं चलता। प्रश्न 4 देखेंगे। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? वैसे तो ये प्रश्न का उत्तर आपको खुद ही देना होगा, क्योंकि स्कूल से घर जाने के बाद आप अपने समय कैसे बिताते हैं वो तो आपको ही मालूम है। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक उत्तर लिखा है। आप चाहो तो इस उत्तर को भी लिख सकते हैं। चलिए उत्तर पढ़ते हैं। मैं स्कूल से घर जाकर अपनी माँ को स्कूल की सारी बातें बताता या बताती हूँ। लड़के बताता लिखेंगे, लड़कियाँ बताती लिखेंगी। फिर खाना खाकर आराम करके थोड़ा खेलता या खेलती हूँ। लड़के खेलता लिखेंगे, लड़कियाँ खेलती लिखेंगी। फिर स्कूल का काम करता या करती हूँ। लड़के करता लिखेंगे और लड़कियाँ करती। उत्तर है, मैं स्कूल से घर जाकर अपनी माँ को स्कूल की सारी बातें बताती हूँ। फिर खाना खाकर आराम करके थोड़ा खेलता खेलती हूँ। फिर स्कूल का काम करती हूँ।
आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ और प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी हम लिखते हैं। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में कौन कौन है? उत्तर होगा इस कहानी में नीमा और दादी हैं। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। आप अपनी किताब में लिख सकते हैं। दूसरा, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? मैं अपने स्कूल की बातें माँ को बताती या बताता हूँ। आप जिसे भी अपने स्कूल की बातें बताते हैं वहाँ पे उनका नाम लिख सकते हैं। अगर दादा को बताते हैं तो दादा, दादी को बताते हैं तो दादी, पापा को बताते हैं तो पापा, माँ को बताते हैं तो माँ, दीदी, भैया। आप जिसे भी अपने स्कूल की बातें बताते हैं उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, मैं अपने स्कूल की बातें माँ को बताती हूँ या बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इस कहानी में नीमा और दादी है। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। न वाले शब्द: नदी, नल, नया। अगर आपके मन में और भी शब्द हैं न से तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है नदी, नल, नया। द वाले शब्द: दस, दम, दल। अगर आपके मन में द से और भी शब्द हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है दस, दम, दल। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई है। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं, जैसे ल, ज, ब, प, आ की मात्रा आ, र, म, स, घ, छोटी ई की मात्रा छोटी ई, त, ख, च, न, बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई। इन वर्णों और मात्राओं को जोड़कर हमें कुछ शब्द बनाने हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए, घ र को जोड़कर बना घर। यहाँ से हमने घ लिया है, यहाँ से र लिया है, दोनों को जोड़कर बना शब्द घर। ब स बराबर बस। यहाँ पर हमने यहाँ से ब लिया है और यहाँ से स लिया है, इन दोनों को जोड़कर बना बस। त आ की मात्रा, ल आ की मात्रा बराबर ताला। त आ की मात्रा ता, ल आ की मात्रा ताला। अगला शब्द है च आ की मात्रा ब, बड़ी ई की मात्रा चाबी। अगला शब्द है च र ख आ की मात्रा
च र ख आ की मात्रा चरखा। इसी तरह चाबी के लिए भी यहाँ पर च आ की मात्रा ब, बड़ी की मात्रा चाबी। चरखा च र ख आ की मात्रा बराबर चरखा। न आ की मात्रा और च बना नाच। ख बड़ी की मात्रा और र बना खीर। इसी तरह से ई म आ की मात्रा र और त बना इमारत। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। यहाँ एक रेलगाड़ी दी गई है। रेलगाड़ी में कुछ अक्षर छूट गए हैं जिन्हें हमें लिखना है। यहाँ अ, छोटी ऊ और ए लिखा है। बाकी जो अक्षर छूट गए हैं उन्हें हमें लिखना होगा। चलिए लिखना शुरू करते हैं। अ के बाद आ के बाद छोटी ई के बाद बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद ए ओ औ। आप सब भी अपनी किताब में इसको लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाले बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इंतज़ार शब्द में ई के ऊपर जो बिंदी है उसी को अनुस्वार कहा जाता है। इस बिंदी को ई के ऊपर जो बिंदी है उसे अनुस्वार कहा जाता है। इंतज़ार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई इंतज़ार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। यहाँ नीचे कुछ और शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें अनुस्वार लगाना है। इन शब्दों में हमें अनुस्वार लगाकर नए शब्द बनाने हैं। पहला शब्द है शख। शख श के ऊपर बिंदी लगा दी गई जिससे ये बन गया शंख। इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। श के ऊपर अनुस्वार लगाने से शख बन गया शंख। उसी तरह पतक पतक के ऊपर पतक के त के ऊपर अनुस्वार लगाने से ये बन गया पतंग। उसी तरह यहाँ बदर लिखा है, बदर बदर। ब द र बदर। अगर हम ब के ऊपर अनुस्वार लगा दें, ये बिंदी लगा दें जिसे अनुस्वार कहा जाता है, तो ये बन जाएगा बंदर। उसी तरह अगर हम मदिर के ऊपर पहले मदिर लिखेंगे, मदिर में म के ऊपर अनुस्वार लगा दें, बिंदी लगा दें तो बन जाएगा मंदिर। उसी तरह अगूर में अ के ऊपर अनुस्वार लगाने से बन जाएगा अंगूर। बच्चों
आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आगे आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद बच्चों, अपना ख्याल रखना।